नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इसका नाम है क्रैक और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रैक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जो गोपीचंद मेनन द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने साई माधव बूढ़ा के सुमाधव के साथ पटकथा लिखी। इसमें रवि तेजा, श्रुति हासन, मथुरिकानी और वरलक्ष्मी शरद कुमार है। सबरनी फिल्म डिजिबन बनर के तहत 20 मधु द्वारा निर्मित और आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना राज्य हुई ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये फिल्म एक सर्कल इंस्पेक्टर और एक गैंगस्टर के साथ संघर्ष है। फिल्म की कथा सॉरी 2018 कन्नड़ फिल्म तरानू से प्रेरित है। 14 नवंबर 2019 को हैदराबाद में एक औपचारिक समारोह के लॉन्च के बाद मुख्य फोटोग्राफी 21 नवंबर 2019 में शुरू हुई है, 7 दिसंबर 2021 को समाप्त हुई। इसमें कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी हुई। फिल्म के थमन एस द्वारा संगीत दिया गया, जिसे KBC विष्णु छायांकन कर नवीन तिलु होली द्वारा संपादन किया गया है। क्रैक को 9 जनवरी 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर 70.6 करोड़ की कमाई की और तेजा के करियर के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और अब तक की धमाका और 2022 की सबसे चीज़ें नहीं रचिया। पर वेंकटेश्वर बताते हैं कि ये 50 का नोट, एक हरा आम और एक कील की उन 3 व्यक्तियों के भाग्य जैसा दिखाता है जो पुलिस वाले के सामने आते हैं। BBC एक पत्रकार मुंबई धमाका के लिए जिम्मेदार पुलिस पटकल का साक्षात्कार लेने के लिए दिल्ली के एक जेल में पहुंचते हैं, लेकिन सलीम साक्षात्कारताओं के पैसे की मांग करता है, जी कि उन्हें आश्चर्यचकित करता है कि सिर्फ 50 जैसे लेने पर वो बताता है कि मालिक और ब्रेकर के बीच जो झगड़े के कारण उसके एक घर किराया कर दिया, जो पिछले घर की तुलना में 50 फर्जी विवाहित के साथ पासपोर्ट प्रस्तावित के लिए सलीम के कुर्नूल में जिस घर को किराए पर लिया गया वो सुनकर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जहां पुलिस के लोग के कई प्रभाव नहीं है। घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ के बाद वो शंकर द्वारा पकड़ा जाता है, जिसे पता चलता है कि पुलिस ने जो विवाहित विवाह के नकली है, जो सलीम उसकी पृष्ठभूमि के बारे में दम देते की कोशिश करता है तो शंकर उसकी पिटाई करते हैं। अत्यधिक परितोष के गुंडा एक पंडाफोर की जमीन पर कब्जा कर लेते। जब करोड़ रेड्डी के बैठक में तो एक लड़के उनके हैंडों में आम के पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो गुस्से में अपने कुत्ते पर उस पर उतारते हैं। लड़की घायल हो जाती है, उसकी माँ उस पर मुकाबला करते हैं। वेबसिप के कोंडा रेड्डी को फ़ोन किया जाता है, बताता है कि वो हमला कोंडा रेड्डी के परेशानी में डाल सकता है क्योंकि उसे CI शंकर द्वारा निपटाया गया है। कोंडा उसे हल्के में लेता है, लेकिन उस पर SC फटाया। कृष्णा से मिलने के लिए उसका कहता है कि छाछबंदी की केंद्रीय जेल में है। कटारी एक नियमित केंद्री के रूप में दिखाई देता है, लेकिन जब कोंडा रेड्डी की कटारी के आपराधिक रिकॉर्ड में बाद में पता चलता है तो वो निहार हो जाता है। पूछते हुए कटारी ने अपनी कहानी सुनाई कि वो अंगले खून खराब करने से सत्ता को आया था और बाद में एक कील के कारण उन्हें जेल की हो गई। शंकर को अंगले से CI के रूप में नियुक्त किया जाता है और उसकी मुलाकात कांस्टेबल किरण से होती है, जो एक कांस्टेबल का बेटा है। शंकर के साथ काम करता है। कटवारी की करीबी सहयोग जयम्मा को शुक्रवार को सिनेमा जाने का आदत है। जमुना कोटारी को बटी के किरण के साथ देखता है और बिना पुल्ली को लोग को नियुक्त करने की उसकी निर्देश हत्या करवा देती है। किरण के साथ अपनी यादें ताज़ा करने हुए शंकर हत्या के बारे में जांच करता है और उसे पता चलता है काटरी पर कुछ साल पहले उसी तरह की हत्या का आरोप लगाया गया है। वो एक गांव के मिले हैं। शंकर काटरी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाने जाता है। कटारी शंकर को उसकी पृष्ठभूमि के बारे में चेतावनी देता है। उसके शंकर परेशान हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद वो और उसके जमीनिया के द्वारा जमानत मिलने पर कटारी को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन ये जानकर वहाँ रंग हो जाता है कि बेटी ने दूसरे पुलिस कांस्टेबल से शादी कर ली है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे घर छोड़ देता है। इस बात उसे अनजान जमुना गलत समझती है। किरण उसका बॉयफ्रेंड अपनी शादी के रिश्तेदार के दौरान भटारी की पत्नी जोड़ से सुरक्षित रखने के लिए शहर छोड़ने का अनुरोध करते हैं। हालांकि वो अपनी बेटी के पति का मारने की साजिश रचती है। कटरी आदमी बस स्टेशन पर उन पर हमला करने, लेकिन शहर उन्हें बचा लेते हैं। वहाँ भगोड़ा एक नाम का एक व्यक्ति अपराधी था। ये जानकर भटारी अपने आदमियों से को मारने के लिए कहता है, लेकिन उसकी नाम से उसका 2 दोस्त घबरा जाते हैं, लेकिन गलती से एक निर्दोष मृतक मार देते। शंकर को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन आदमी निजी जांच के दौरान उसे पता चलता है कि उसके सहयोग नीलम के उस निर्दोष को मार डाला था क्योंकि वो कटारी के पैरल पर था।
उसके बाद वो शंकर को साथ कटारी के खिलाफ सारे सबूत लगा जाते हैं जो तिलक के पास है। कटारी अपने परिवार पर हमला करने शंकर को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी कल्याणी, एक पूर्व पुलिस अधिकारी, उसका बचाव करने के सक्षम है। शंकर अपनी नौकरी पर वापस आ जाता है और बतापल्लम गिरोह के सदस्यों से पड़ता है और समुद्र तट पर उनका सभी मार डालता है। और शंकर कटारी को गिरफ्तार करने के लिए उसका पता चलाने की कटरी और लॉरी को मारकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उनका कटार तकटी किल से कैप्चर हो जाता है और वो पकड़ा जाते हैं। ये जानने के बाद कोंडा रेड्डी यह सुनिश्चित करने की वो शंकर के सामने पृष्ठभूमि शंकर उपयोग ना करे और उनकी साथ समपूर्ण व्यवहार करे, लेकिन उनका सहयोग जल्दी से आता है। थंडर रेड्डी शब्द का उच्चारण करता है। शंकर ने उनकी पिटाई की और उन्हें सभी जेल में डाल दिया, जहाँ कटारी को रखा गया है। जलीम, जो वो अब जेल में स्थानांतरित हो चुका है, उन्हें बताया जाता है कि वो शंकर के बदला लेने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद वो फिल्म को 14 नवंबर 2019 को रिलीज संगीत में फिल्म किया गया था। निर्माण वल्लू अरविंद की मुख्यमंत्री के रूप में किया गया था। सम्मान के मुख्य फोटोग्राफी 21 नवंबर 2019 को रामोजी फिल्म सिटी में शुरू हुई। नवंबर में अंत में नेताओं ने रवि तेजा और उनके सह कलाकारों में लेकर के एक जतरा एपिसोड फिल्माया। जनवरी 2020 में शुरुआत में शूटिंग की दौरान निदेशक AR मुरुगदर्शन हैदराबाद में फिल्म के सेट का दौरा किया गया था। कोविड-19 महामारी के लॉकडाउन के कारण शूटिंग के बाधित हो गई। 27 को रवि तेजा ने घोषणा की कि उन्होंने कोरोना वायरस महामारी पर अंकुश लगाने के लिए एक सरकार द्वारा लगाए गए सुरक्षा निर्धारित का पालन करते हुए लॉकडाउन के बाद हैदराबाद अमृत सिटी में फिल्म का शूटिंग बम विस्फोट कर दिया। उसके विस्फोट में आनंद और व्यवसायिक की मौत हो गई। गॉडसे खरीद की गई ड्रोन के साथ सीएम के घर पहुंचता है और सुरक्षा पर हमला करता है। वो बहस में लिए कुछ करने के चाह रखते वाले अन्य इच्छुक व्यवसायी के साथ साथ माता पिता ऐसी नौकरियों की भी तलाश कर रहे होते हैं। छोकरों के बलिदान बारे में एक महत्वपूर्ण भाषण देते हैं और उनकी योजना नहीं है। उसके बाद गॉडसे ने अपने बम जैकेट में विस्फोट कर दिया, जिससे विस्फोट हो गए और सीएम एक उनके साथ अन्य लोगों की मौत हो गई। वैशाली एक गॉड अवार्ड मिलती है और गॉडसे के दोस्त द्वारा की गई थी और वो हार्ड ड्राइव को राज्यपाल को सौंप देता है और समझाती कि गॉडसे के कार्य भ्रष्ट राजनेताओं के व्यवसाय के कारण हुए थे। इससे राज्यपाल राजनेताओं को विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। सत्यदेव सत्यराम राजचंद्र उर्फ नाथुराम गॉडसे के रूप में, वैशाली के रूप में लक्ष्मी बमराजी, विशेष अधिकार के रूप में नकीतेला के मारुति न्यायाधीश के रूप में, नगेंद्र बाबू राजेंद्र बनने के रूप में, विश्वनाथ राम चरण बंदी फसली के रूप में, नथु वर्गीस पृथ्वीराज औद्योगिकी के मंत्री फंसी कुर्मा के रूप में, संदेह के दोस्ती राघव के रूप में, नेथन सिंह नकन के रूप में, प्रियदर्शी बोलीकोंडा राजाराम के रूप में, चैतन्य कृष्णा गॉडसे के मित्र जिन्हें विज्ञापन कहा जाता है, पवन संतोष, गुरुचरण, आशीष कुमार, राजेंद्रन, एसपी समीर के रूप में, रवि प्रकाश। टाइम्स ऑफ इंडिया के पाल रिकॉर्डिंग में फिल्म को 5 में 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, अब अपने यात्रियों को त्वचा के नीचे उतरने के बाद आती है तो सत्यदेव ने एक बार फिर इसे पार्क से बाहर कर दिया। अभिनेता ने अपनी भूमिका का आबादी तरह निभाया और सही को उजागर किया और दर्शकों के बीच भावनाएं 1 2 3 तेलुगु ने फिल्म को 5 से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, कुल मिलाकर गॉडसे एक आधी अधूरी बंदूक ड्रामा है जिसका पहला गाना अच्छा है, दूसरा गाना नीरस है और भावनात्मक पहलू फिल्म क्लिक नहीं करता है। लेकिन सभी सीएम को जो चीज़ अब को आगे बढ़ाती है ये सत्यदेव का ईमानदार और गहन प्रदर्शन का एक तरीका है। उसके बाद पुलिस राजनेताओं के गठजोड़ के एक दिलचस्प कहानी है, लेकिन उनमें विफल रहते हैं। एशिया यूनाइटेड तेलुगु 5 से 2 रेटिंग दी और महसूस किया कि फिल्म ने ताजगी की कमी और प्रतिनिधि के समीकरण के उपयोग के दरवाजे के साथ कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। आदित्य कलर ने अपनी भरोसेमंद सहयोग और बानर कवली के राजकुमार कल्ला बेरियान को बंदी वारन के जांच करने के लिए भेजा और बाद में अपनी बहन राजकुमारी कुलबाई और सुंदर जुझाई को जानकारी की। बंदूक के किले में पहुंचने के पहले वादी बहन के सपना एक वैष्णव अराजकता के अंक लंबी से होता है, जहां वो उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है। नारायण का परिवार गगन से उन्हें उनके बहू को बचाने के विहन लगाता है। गगन बहू को बचाते हैं और जो स्वीटी होती है हरान दौरान गगन को गोली मार दी जाती है और वो उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया जाता है। हालांकि गगन नारायण की मदद से बच जाता है। नारायण की पत्नी ने खुलासा किया कि नारायण और जेपी ने वीरेंद्र की शादी स्वीटी से कराने का फैसला किया। शादी में अर्जुन के आदमियों द्वारा वीरेंद्र को गोली मारकर हत्या कर दी गई जाती है। उन्हें मारने के लिए सभी अपहरण कर लिया जाता है। क्योंकि वीरेंद्र की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई, जेपी के पास स्वीटी की नारायण
परिवार के से दूर करने के अलावा कई विकल्प नहीं। हालांकि नारायण की बहन नारायण को बुलाते हैं और उससे बताते हैं कि उन्हें स्वीटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वीरेंद्र से लगभग शादी हो चुकी है और उनकी स्वीटी की बहनों बहू के रूप में अपनाने का फैसला किया है। क्योंकि अपने होने का बाले पति मृत्यु हो चुकी है, स्वीटी की एक गरीब विधवा बन जाती है जिसमें कई पारिवारिक भावना नहीं होती हैं। फिर गगन स्वीटी की रक्षा करने के कसम खाता है। नारायण की बहन आती है और बताती है परिवार को सचमुच देरी के क्षेत्रों में अनुष्ठान करना चाहिए। हालांकि वास्तव में स्वीटी को पता चलता है कि उसके परिवार को अकेला छोड़ने के लिए अर्जुन के साथ का सौदा किया। जैसे ही नारायण और उनके परिवार के बाकी लोग पूजा करने के उन पर अर्जुन के लोगों द्वारा हमला किया जाता है और जैसे ही